कैसे हो यार भाई लोग सब। तो यार अपन देखो, अपन अलग अलग स्ट्रेटजीज पे बात करते रहते हैं, नई नई स्ट्रेटजीज मैं आपको बताता रहता हूँ। और इस वीडियो में भी मैं एक नई स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ, बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी यार। एक बार देखोगे ना आप भी फैन हो जाओगे इस स्ट्रेटजी के। मतलब बहुत ही सिंपल सी है और हर कोई इसको यूज कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि यार कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, कुछ चीजें किसी के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बट इसमें ये है कि यार जो भी देखेगा ना आप उसको, बच्चे को भी दिखाओगे ना तो बच्चा भी यार उसको अप्लाई कर सकता है चार्ट पर और अपने ट्रेड पर। मतलब काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। तो ये स्ट्रेटजी जो अपन आज देखने जा रहे हैं ना, ये स्ट्रेटजी बेस्ड है एक इंडिकेटर पर जिसका नाम है अपने RSI डाइवर्जेंस। अब इसको आप RSI से कंफ्यूज मत कर लेना। देखो RSI इंडिकेटर है जो अलग है, और RSI डाइवर्जेंस है ना, RSI डाइवर्जेंस वो है इसका अपडेटेड। मतलब इसमें थोड़ा ये नेक्स्ट लेवल वाला इंडिकेटर है, ये अपने को डाइवर्जेंस शो करता है। ठीक है, तो अपनी जो स्ट्रेटजी है ना वो बेस्ड है पूरी तरह RSI डाइवर्जेंस पे। और अपने को करना क्या है, देखो अपने को आना है चार्ट पर। ठीक है, अपन ये आ गए चार्ट पर। अब ये देखो मैंने पहले से यहाँ पर एक इंडिकेटर लगा रखा है RSI डाइवर्जेंस। इसको मैं एक बार हटा लेता हूँ, फिर आपको बता दूं कैसे आपको किस तरह इसको प्लॉट करना है। इंडिकेटर्स में जाते हैं अपन, आप सर्च करो RSI। अब ये देखो यहाँ पे RSI सर्च कर दी, यहाँ पे आ गया RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर। ठीक है, और जो आपका RSI है ना वो ये है RSI स्ट्रेंथ इंडिकेटर। देखो इसको लगाओ आप, ये कुछ इस तरह से दिखा रहा है। अब मैं यहीं पर RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर भी लगा देता हूँ। अब मैंने दोनों इंडिकेटर यहाँ पर लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने दोनों इंडिकेटर लगा दिए। अब देखो दोनों में क्या फर्क है। देखो RSI जो है ना आपको क्या दिखा रहा है, RSI आपको कुछ शो नहीं कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, RSI आपको सिर्फ यहाँ पर जो भी आपको कैलकुलेशन करनी है, जो भी आपको प्रेडिक्शन करना है, वो खुद के अकॉर्डिंग खुद के हिसाब से करना है। तो ये तो अपना सिंपल वाला RSI हो गया। अब ये देखो RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर। अब ये देखो आपको यहाँ पर ये इंडिकेट करेगा, देखो बियर 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 बियर, फिर यहाँ पे बुल, यहाँ पे बुल। मतलब एक सिग्नल जनरेट कर रहा है ये वाला RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर। यहाँ पर सिग्नल जनरेट कर रहा है। बियर का मतलब है शॉर्ट के लिए और बुल का मतलब है लॉन्ग के लिए। तो इस तरह से जो है ये यहाँ पर सिग्नल जनरेट करता है, और इन सिग्नल्स का यूज करके जो है अपन यहाँ पर ट्रेड प्लान करते हैं। और मैं यहाँ पे एक बार इसको RSI को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर अपने पास है सिर्फ RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसकी सेटिंग्स, जो डिफॉल्ट सेटिंग्स है, जो RSI पीरियड है अपने को 14 रखना है। और क्लोज, क्लोज का मतलब ये होता है कि जो ये इंडिकेटर क्रिएट हो रहा है, मतलब कि डेटा से क्रिएट हो रहा है ना, तो कैंडल क्लोजिंग के डेटा से क्रिएट हो रहा है। जो कैंडल क्लोजिंग पर जो प्राइस रहती है ना, उस प्राइस के अकॉर्डिंग ये फिर क्रिएट होता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्रिएट होता है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि बियर बियर। अब यहाँ पर बियर का मतलब ये नहीं है कि यार यहाँ से जैसे बियर आया यहाँ से शॉर्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पर बियर आ रहा है, बियर लिखा हुआ आ रहा है। अब ऊपर जाओ, बिल्कुल इसकी इसके डायरेक्शन में चलोगे यहाँ से। अब देखो यहाँ तो कुछ शॉर्ट का बन ही नहीं रहा, फिर ये बियर क्यों दिखा रहा है। फिर ये देखो यहाँ से शॉर्ट का बन ही नहीं रहा। तो यहाँ पर ये है कि ये दिखा रहा है, उसको दिखाने दो। अपने को ट्रेड कैसे लेनी है ये मैं बताऊंगा आपको। ट्रेड लेना और यहाँ पर देखना दोनों अलग अलग चीज है। ट्रेड का इसमें एक सेटअप रहेगा जो कि अपन अब बात करने वाले हैं उस पर, देखो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बताना भूल गया, जो आप इस इंडिकेटर को यूज करो ना, तो आपको यूज करना है 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पर। इसको यूज करना है 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पर यूज करना है। और अगर आप ऑप्शंस कर रहे हो ना, न्यू इंडेक्स ऑप्शंस कर रहे हो, तो फिर आप क्या करो कि 5 मिनट 15 मिनट में तो यूज करोगे, लेकिन एक होता है ना कि कब यूज करना है। यहाँ पर आप उसे यूज करो जब ज्यादा मार्केट वोलेटाइल रहता है, जब अपने 9:15 से 11 बजे के बीच का मार्केट और अपने 1:30 से 3:30 बजे का मार्केट जो रहता है ना, उसमें आप इसको यूज करो। और बाकी अगर आप स्टॉक्स में इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेड कर रहे हो, या फिर कमोडिटी ट्रेडिंग कर रहे हो, या फिर फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो, तो आप जो है यहाँ पर जो है आप कभी भी इसको यूज कर सकते हो। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना जरूरी है कि जो भी आप टाइम फ्रेम लो, 5 मिनट का हो या फिर 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ पर अपन आ गए। अब देखो अपने को यहाँ पर ट्रेड कैसे लेना है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखो ट्रेड लेने की क्या कंडीशन रहेगी। जैसे ये देखो यहाँ पर आप पहले इसको देख लो, ये बियर जहाँ लिख रहा है ना कि किस पॉइंट पे लिख रहा है, उस पॉइंट से जो कैंडल मैच हो रही है उसको देखना है। यहाँ पर ये जो ग्रीन वाली कैंडल है ये मैच मैच हो रही है। अब इसका क्या करेंगे अपन, बियर है ना, तो इस ग्रीन वाली कैंडल का जो लो रहेगा ना, लोएस्ट पॉइंट, उसको मार्क कर लेंगे। जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे, तो ये लोएस्ट पॉइंट है। अब इसमें क्या करना है, अपने को ट्रेड कैसे लेनी है। देखो जब जब भी प्राइस है ना
इस लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक करेगा तब अपन यहाँ से एंट्री बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो ये बना, यहाँ पे बियर लिखा हुआ आ गया, बियर तो यहीं पर लिखा हुआ आ गया, लेकिन अपन ने एंट्री नहीं ली अभी तक। बियर बना, फिर अपन ने लो को मार्क कर दिया, फिर ये कैंडल बनी, ये दूसरी कैंडल, और फिर ये जो तीसरी कैंडल बनी ना, इसने ब्रेक किया इस लो को, और फिर यहाँ से जो एक शॉर्ट की पोजीशन बनेगी। और इस तरह देखो कितना अच्छा यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड बना है। ठीक है, अब देखो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। अब देखो इस ये भी बियर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो आप, अब यहाँ पर आप देखोगे ना, यहाँ पर आप देखो कि यार यहाँ पर बिल्कुल भी कैंडल्स में वॉल्यूम नहीं है, और बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल्स जो है यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, और आप अगर इसके लो को भी यहाँ से देखो, इसके लो को आप मार्क कर लो चाहिए से, ये मैंने लो को मार्क कर लिया, बट ये देखो आप यहाँ पर बिल्कुल भी परफेक्ट जो है ब्रेक डाउन आया ही नहीं। जो आप देख रहे हो कि ये छोटी कैंडल बन तो रही है यार नीचे, बट देखो ये छोटी कैंडल कहाँ बन रही है, इस वाली जो रेड कैंडल है ना, इसके विक के अंदर अंदर बन रही है। मतलब एक प्रॉपर जो है कैंडल क्लोज और कैंडल ब्रेक डाउन नहीं हो पा रहा, इसलिए यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा। और सेम देखो कंडीशन इसमें बियर में, ये देखो यहाँ पे ग्रीन बनी, फिर एक बड़ी सी हैमर बन गई, मतलब हैमर टाइप, विक कितनी लंबी है, अब ब्रेक यहाँ से हुआ, बट ये देखो ये विक के अंदर अंदर ही है गया, तो इसलिए यहाँ पर जो अपना ट्रेड नहीं बन रहा, यहाँ पर क्रिएट ही नहीं हो रहा यहाँ पर अपना ट्रेड। और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखो, अब देखो ये कितना शानदार ट्रेड बना है यार। देखो ये देखो बियर, और यहाँ पर कौन सी कैंडल मैच हो रही है अपनी, बिल्कुल सीधे नहीं है, देखो यार ये वाली कैंडल मैच हो रही है। तो अपन क्या करेंगे इस कैंडल से कि ये जो इस कैंडल का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है उससे लगते हुए यहाँ ये ड्रॉ की अपन ने लाइन, और अपने को ब्रेकआउट कहाँ मिला, इस वाली कैंडल के साथ ही ब्रेकआउट मिला, और यहाँ से अपन एंट्री बनाते हैं। तो ये देखो ये नीचे आ गया, मार्केट मिल गया ना। तो इस तरह से जो है अपने को यहाँ पर एंट्री मिल सकती है। शॉर्ट की देखो कितनी अच्छी एंट्री मिलती है, आप और भी जो है ट्राई कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर एक और एग्जांपल अपन देख सकते हैं, यहाँ से जो है ये कैंडल है, ये ग्रीन वाली, इसका मैंने लो मार्क कर लिया, ये लो मैंने लो मार्क कर लिया, और ये देखो यहीं पर इसका ब्रेकआउट हो गया, और ये नीचे भी आ गया। देखो कितना शानदार नीचे आया है, कितना नीचे आता ही जा रहा है मार्केट। तो इस तरह से यहाँ पर जब आप इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं। अब देखो कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई भी स्ट्रेटजी आप यूज कर रहे हो तो वो हमेशा 100% एक्यूरेट ही रहेगी। हो सकता है आप कुछ ट्रेड ले रहे हो तो वो आपको गलत भी मिल जाए, आपका एसएल भी हो जाए, बट ऐसी बहुत ही कम ट्रेड रहेंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, यहाँ पर अगर इस पे ट्रेड लो ना आप, इस वाले पे, तो यहाँ पर आप इसको, यहाँ पर खैर अपनी ट्रेड बन रही नहीं है, कि देखो आप लो मार्क करोगे, फिर ये इतनी बड़ी विक बन जाएगी, फिर इस बिग विक को यहाँ पर क्लोज मिलेगा, मतलब यहाँ पर ब्रेकअप, मतलब बहुत ही छोटा सा ट्रेड बन रहा है, यहाँ पर पूरा परफेक्ट ट्रेड नहीं बन रहा। तो इस तरह के कई एग्जाम्पल भी जो आपके सामने आ सकते हैं, बट इसको आप यूज करोगे लगभग 80 to 90% तक आपकी ट्रेड जो है एक्यूरेट रहेगी। अब अपन यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अपन ने शॉर्ट के लिए एग्जाम्पल देखे, अब अपन यहाँ पर बुल साइड के लिए भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो यहाँ पर अपने को बुलिश दिखा रहा है, बुल दिखा रहा है यहाँ पर इस वाली कैंडल पे, इस वाली कैंडल अपन ने जो है, अब देखो यार यहाँ पर जो है, यहाँ पर बुल लिख रहा है ना, अब यहाँ से देखो ये इस वाली कैंडल से मैच हो रहा है। अपन क्या करेंगे, यहाँ से इसके हाई से होते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो उसमें क्या था ना, जब भी अपन शॉर्ट की वीडियो बना रहे थे, देखो उसमें क्या था ना, जब भी अपन शॉर्ट की ट्रेड बना रहे थे ना, शॉर्ट की ट्रेड में अपन जो कैंडल का था ना उसका लो मार्क कर रहे थे, बाय के अपन उसका हाई मार्क करेंगे। तो यहाँ पर अपन ने हाई मार्क किया, और ये देखो ब्रेकआउट हुआ यहाँ से, और ये देखो इतनी अच्छी ट्रेड अपने को यहीं पर मिल गई। ठीक है, और ये देखो एक यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक एग्जाम्पल। यहाँ पर भी देखो ये बुल है, बट यहाँ पर इस वाली कैंडल के साथ जा रहा है, और फिर अगर मैं इसको मार्क करता हूँ ना, यहाँ पर ये देखो मैं यहाँ से मार्क करता हूँ, सेम लेवल मार्क हो रहा है, लगभग सेम लेवल मार्क हो रहा है। बट इसमें देखो क्या हो रहा है ना, कि ये यहाँ से मार्क हो रहा है, और फिर ये वाली कैंडल निकल भी रही है, बट ये है कि यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट यहीं पर क्लोज हो जाता है, फिर अगले दिन खुलता है। इस कारण से ये ट्रेड जो है ना कंटिन्यू नहीं हो पा रहा। तो फिर यहाँ से अगर जब भी मार्केट क्लोज होने वाला हो ना, फिर आप ट्रेड अवॉइड करा करो कि यार यहाँ से देखो 10 मिनट बचे हैं, 10 से 15 मिनट बचे थे, और यहीं पर अपन ट्रेड नहीं ले सकते थे, है ना। तो यहाँ से जब स्टार्ट हुआ, ओपन हुआ मार्केट, फिर अपन ने ट्रेड बनाई, और कितनी अच्छी ट्रेड गई यहाँ से। ठीक है, और अब देखो ये यहाँ पर बुल लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ से भी आप देख सकते हो कितनी अच्छी ट्रेड अपने को मिल सकती है। बुल लिखा हुआ है यहाँ पर इस वाली कैंडल का मैंने हाई ये लो ये मार्क कर दिया, और यहाँ से लगभग अपने को ब्रेकआउट भी मिल चुका है, और ये देखो कितनी अच्छी बाय की अपने को यहीं पर ट्रेड मिल गई है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल अगर आपको देखने का, आप देख सकते हो, ये वाला एग्जाम्पल ले सकते हो, ये देखो कितनी अच्छी ट्रेड निकल गई है। तो इस तरह से जो है अपन
RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं और इसका यूज करके अपन ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर आपको RSI और RSI डाइवर्जेंस में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। मतलब RSI एक इंडिकेटर है, उसमें आपको खुद से कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, मतलब कि कैस किस तरह से अपने को ट्रेड लेना है, किस तरह से अपने को उसमें डाइवर्जेंस देखना है। यहाँ पर जो है ये आपको सिंपली दिखा देगा कि कहाँ पर डाइवर्जेंस हो रहा है और वहां पर ये बुल एंड बियर के जो है सिग्नल क्रिएट कर देगा। बट इन सिग्नल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड कैसे लेना है ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ऐसा नहीं कि सिग्नल हुआ और ट्रेड ले ली, ऐसा नहीं करना है। उसको पहले अपने को देखना है कि अच्छा यहाँ सिग्नल आया है, फिर आप उसका हाई या लो मार्क करो और फिर उसके ब्रेकआउट का वेट करो और फिर ब्रेकआउट हो फिर ट्रेड लो। तो इस तरह से यहाँ पर जो अपनी RSI डाइवर्जेंस वाली स्ट्रेटेजी यहाँ पर काम करती है। अगर आपको अब समझ में आ चुका है ना, तो आप अपने डिस्क्रिप्शन में जाकर जो धन ऐप उसका लिंक से उसके ऐप को डाउनलोड करें और उसमें अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, ताकि जो है आप यहाँ पर RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर लगाकर जो है ट्रेड कर सके, ट्रेड प्लान कर सके। साथ ही साथ आप अपने टेलीग्राम के ना उसको भी जो है वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।